बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज FIA के दफ्तर पहुंचे हैं। FIA की 5 रुकनी टीम तहकीकात कर रही है। हमजा शहबाज से शुगर मिल्स का डायरेक्टर होने की हैसियत से सवालात किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि हमजा शहबाज ने 10 जुलाई तक अबूरी जमानत करवा रखी है। पहले ही मजीद तफसीलात जानते हैं। अदनान मलिक हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अदनान, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ FIA में पेश हो गए हैं और हमजा शहबाज शरीफ से FIA की 5 रुकनी टीम तहकीकात करेगी। टीम के सरबराह डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान है और हमजा शहबाज से रमजान शुगर मिल और अल अरबिया शुगर मिल के मुतल्लिक सवालात होंगे। हमजा शहबाज से शुगर मिल्स का डायरेक्टर होने की हैसियत से सवालात किए जा रहे हैं। हमजा शहबाज पर हुंडी के जरिए बैरून मुल्क रकम मुंतकिल करने का भी इल्जाम है। हमजा शहबाज शरीफ को भी सवालनामा भिजवा दिया गया था। हमजा शहबाज को मुतल्लिका रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत की गई है और हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 10 जुलाई तक अबूरी जमानत करवा रखी है। जी अदनान मलिक, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपको ये भी बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ सेशन अदालत पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ मचलकों पर दस्तखत के लिए ड्यूटी जज बैंकिंग कोर्ट के रूबरू पेश हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ सेशन अदालत पहुंचे हैं और शहबाज शरीफ मुचलकों पर दस्तखत के लिए ड्यूटी जज बैंकिंग कोर्ट के रूबरू पेश हो गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर में नए ड्रामे की कोशिश। कश्मीरियों की नुमाइंदा कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को नजरअंदाज करके साबिक वज़राए आला समेत 14 कश्मीरियों को नई दिल्ली बुला लिया। नाम निहाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों को एजेंडा तक नहीं दिया गया। भारतीय वज़ीर आज़म मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर आज दोपहर बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलने के बाद फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पहली अहम मुलाकात। महबूबा मुफ्ती कहती हैं वो नरेंद्र मोदी से कहेंगी कि कश्मीर के बारे में यकतरफा इकदाम गैर कानूनी और गैर आईनी है। कश्मीर में अमन उसी वक्त बहाल होगा जब यकतरफा फैसला वापस लिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत क़यादत ने मोदी की नाम निहाद APC को आलमी बरादरी को चकमा देने की कोशिश करार देते हुए कहा कि कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदों के बगैर किसी भी APC की कोई हैसियत नहीं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा कि भारत ऐसे हथकंडों से आलमी बिरादरी को बावर कराना चाहता है कि मकबूजा वादी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। भारत ने माजी में भी अपने साथियों को धोखा दिया और कश्मीरियों से किए गए वादे वफा नहीं किए। इस बार भी नए वादे करके बेवकूफ़ बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी अपनी इन हरकतों से कश्मीरियों के असल तशख़्ख़ुस और शनाख्त को मिटाना चाहते हैं। मोदी सरकार के पास एक ही हल है कि वो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पर बहाल कर दें। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन बहाल करने की करारदाद सेनेट में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर जरका की पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफिक तब्दीली को रोका जाए। भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से मकबूजा कश्मीर की हैसियत से मुतल्लिक तलब करदा इजलास की मजम्मत भी की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय इक़दाम को गैर मामूली करार दे दिया और कहा कि ये दरपर्दा एक एतराफ़ भी है कि सब अच्छा नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म के तलब करदा कुल जमाती इजलास से कबल मकबूजा कश्मीर में हाई अलर्ट है। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक नई दिल्ली में इजलास के मौके पर मकबूजा वादी में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। कश्मीरी रहनुमा इजलास में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली का मामला उठाएंगे। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं भारत कश्मीरियों पर बंदूकें तानकर APC बुला रहा है। क्या दुनिया अंधी हो गई? भारतीय बर्बरियत नहीं देख रही? नरेंद्र मोदी हर रोज नया ड्रामा करते हैं। अपने लोगों की APC बुला रखी है, असल लोग जेल में हैं। भारत ने 2 बरस कबल कश्मीरियों का बुनियादी हक छीना, आज अचानक कश्मीर की याद आ गई। भारतीय फौज ने गुज़श्ता 7 माह के दौरान मकबूजा कश्मीर में 55 कश्मीरी शहीद कर दिए। भारत ने नाम निहाद मुहासरों और जाली ऑपरेशन के दौरान कश्मीरियों को निशाना बनाया। 5 अगस्त 2019 को मुसल्लत किए गए फौजी मुहासरे के बाद से अब तक 357 बेकसूर कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में 3 दहाइयों के दौरान 11,000 से ज़ायद खवातीन को बेहुरमती का निशाना बनाया गया।
अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किसी और इदारे से तफ्तीश करवाई जाए जो कि ये FIA का एक भोंडा केस बनाया गया है। ये गिरफ्तारी नवंबर में डल सकती थी, दिसंबर में डल सकती थी, मगर इंतज़ार किया गया 6 महीने। इनको याद नहीं आया। FIA की तफ्तीशी टीम जेल जाती है, शहबाज शरीफ साहब से, हमजा शहबाज से तफ्तीश करती है और 6 महीने बाद कॉल अप नोटिस आता है कि जनाब आपने जो जवाबात दिए थे वो गैर तसल्ली बख्श थे। आपको हमारे दिए गए जवाबात गैर तसल्ली बख्श 6 महीने बाद लगे हैं। और शहजाद अकबर, वो एक डेली मेल का भी मामला है, मैं आपको याद दहानी कराता चलूँ, जो लंदन की हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। और आपकी प्लांटेड स्टोरी थी जिसमें बरतानिया का अखबार 2 दफ़ा मोहलत ले चुका है कि हमें जवाब जमा कराने की मोहलत दी जाए। आपका वहाँ भी केस डिमोलिश हो गया है। आप यहाँ की अदालतों में जलील और रुस्वा हुए हैं, शहजाद अकबर साहब और इमरान नियाज़ी साहब। आप लंदन की अदालतों में भी जलील हो रहे हैं। और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये वन साइडेड केसेस, ये आपके मुंह पे फेंकेंगे वापस हम। आपने जहांगीर खान तरीन को इसी दफ्तर से NRO दिलवाया। ये मेरे पीछे दफ्तर FIA का, यही तफ्तीशी टीम का हेड जिसका नाम डॉक्टर रिजवान है, ये उस JIT के हेड थे जो जहांगीर खान तरीन की करप्शन और खुसरो बख्तियार की करप्शन की तफ्तीश कर रही थी। आपने उनको हटाया। पूछें, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि डॉक्टर रिजवान को तफ्तीशी टीम के JIT के सरबराह के तौर पर जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की शिकायत पर हटाया गया। जो चीनी का स्कैंडल, आज भी 100 रुपये जो चीनी मिल रही है, 56 करोड़ की सब्सिडी जहांगीर खान तरीन खा गए। मगर आपने बजट पास करवाना था तो आपने उनको NRO दे दिया। तफ्तीशी टीम का हेड भी चेंज हो गया और DG FIA वाजिद ज़िया भी चेंज हो गया, क्योंकि वाजिद ज़िया कोई इतना अच्छा आदमी नहीं है। मगर जहांगीर खान तरीन को वाजिद ज़िया भी कबूल नहीं था, डॉक्टर रिजवान भी कबूल नहीं था। तो आपने, आपके ATMs ने जो अपनी जेबें भरी हैं, चीनी स्कैंडल में कई 100 अरब खाए हैं। आज भी मुल्क खुदादाद में लोग चीनी के लिए 100 रुपए देते हैं। रमज़ान के महीने में पाकिस्तानियों ने अपने अंगूठों पर अनमिट स्याही लगवा कर 1.5 घंटा माओ बहनों ने कतारों में लगकर चीनी खरीदी। और आपने FIA का केस यूँ बंद किया कि जिस तरह कोई मसला ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने यह नारा लगाया था कि अगर अवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। नए टैक्स लगाए गए हैं, अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आप इसकी टाइमिंग देखें कि बजट के ऐन दौरान, जब बजट में वोटिंग होनी है, जब बजट के इजलास चल रहे हैं पंजाब में भी वफाक में भी, दोनों कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वफाक और पंजाब को तलब किया जाता है और उसी टाइम पर जहांगीर खान तरीन और खुसरो बख्तियार को NRO दिया जाता है। आपकी ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। आपने जो करना है कर लें, जितने ओछे हथकंडे अपनाने हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी है कर लें। शहजाद अकबर, रुसवाई और नाकामी आपका मुकद्दर है। अदालतों में लड़ेंगे, हमारी 10 जुलाई तक बेल है इस केस के अंदर। आपका अदालतों में डट के मुकाबला करेंगे। आपके झूठे केसेस के अंदर से हकायक निकाल के आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को कौम की खिदमत की है। अपने खानदान की शुगर मिलों को नुकसान पहुंचाकर कई 100 अरब का पंजाब की शुगर मिलों को नुकसान हुआ, क्योंकि सिंध में गन्ने का रेट कम था, पंजाब में ज़्यादा था। सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद शहबाज शरीफ ने काश्तकारों का फ़ायदा किया, मिलों का नुकसान किया। इथेनॉल पे टैक्स लगाया पंजाब की शुगर मिलों पर, जो कि इस हुकूमत ने आके ख़त्म कर दिया। उसमें 1.5 अरब रुपए जमा हो चुका था। तो जो शख्स अपने ख़ानदान की मिलों का और पंजाब की शुगर मिलों का नुकसान करता है, वज़ीर आला के तौर पे अपने शऊरी फैसलों के तहत आप उस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं। आप करप्शन में डूबे हुए हैं इमरान नियाज़ी साहब, और आपको आवाम को जवाब देना होगा। अच्छा अता भाई, शहजाद अकबर कहते हैं कि इनसे ये जवाब तलब किया जाता है कि 25 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग चपड़ासी के अकाउंटों और जो किचन वाले के अकाउंट के ज़रिए की जाती है, इसका हम जवाब मांगते हैं। कभी तो ये सलमान शहबाज पे डालते हैं, कभी किसी पे डालते हैं, और जब इन्हें तलब किया जाता है तो जत्थों की सूरत में FIA में पेश हो जाते हैं। तो जवाब क्यों नहीं देते आप? देखिए, जवाब हमने दिया है। शहबाज शरीफ साहब किसी शुगर मिल में ना डायरेक्टर हैं, ना शेयर होल्डर हैं, ना मैनेजमेंट में हैं, ना CFO हैं।
और मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल नहीं पैदा होता। ये तोता मैना की कहानी, ये झूठ का पलंदा, इसको हम मुस्तरद करते हैं। ये एक घड़ी गई कहानी है शहजाद अकबर की तरफ से इमरान नियाज़ी को खुश करने के लिए। कहते हैं कि जो अकाउंट्स बरामद हुए मुलाजमीन के, अकबर से ज़्यादा खौफजदा है या इन सवालों के जवाब देने से ज़्यादा खौफ? हमने बड़ी तफसील के साथ इनके जवाब दिए हैं। अगर शहजाद अकबर साहब अपनी मर्ज़ी के जवाब चाहते हैं तो वो आई एम सॉरी, आपकी नौकरी अब नहीं बच सकती। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसे जवाब दें जिससे आपकी मदद हो तो आपकी नौकरी जा चुकी। इमरान नियाज़ी आपकी गर्दन तक आया हुआ है क्योंकि आपने इसको झूठे ख्वाब दिखाकर झूठे केस बनाए थे और अदालतों में सुबकी है। इस केस में भी जो होगा पूरी अवाम देखेगी। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म की कोई करप्शन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई एम्बेजलमेंट हो। और दूसरी बात, नैब एक केस की तफ्तीश कर रहा है, 58 वॉल्यूम्स जमा हैं, तो इस केस का क्या तुक है? अगर आपको यकीन था कि वो केस इतना तगड़ा केस है, उसके होते हुए इस केस की कानूनी गुंजाइश नहीं है, ये गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं निकल रहा। 25 अरब रुपए के जो केस के अकाउंट, जाली अकाउंट्स वाला जो वाक़या है, इसमें जो सवाल पूछे गए हैं इनमें आपने जवाब के जमा कराया है कि क्या इसमें यही ले लें कि शहबाज साहब ये कहते हैं कि मैं क्योंकि वज़ीर आला था, बिजनेस जो है सलमान शहबाज हमजा फैमिली के दीगर मेम्बरान देखते थे, और जो अकाउंट बरामद हुए हैं वो 2000 के दौर के खुले हुए हैं, उसमें ट्रांजैक्शन भी शामिल हुई है, वो तमाम फरिश्ते दे भी चुके हैं, उसको आप क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हैं? इसमें ना ये है, मैंने सवाल ये किया था कि क्या आप शहजाद अकबर से ज़्यादा मुस्लिम लीग खौफजदा है या तफ्तीश से ज़्यादा खौफजदा है? हमने कई 100 पेशियाँ भुगती हैं अक्टूबर से लेके अब तक। हमजा शहबाज शरीफ ने 22 माह जेल काटी है, शहबाज शरीफ साहब ने 1 साल जेल काटी है, सारी क़यादत जेल काट चुकी है। हम ना खौफजदा हैं ना हम घबराते हैं। बात यह है कि जो हमने कोर्ट में फर्गसन की ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई जिसमें 2004 के असास से सिर्फ शहबाज शरीफ के ख़ानदान के 90-95 करोड़ के लगभग थे, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, वो ऑन रिकॉर्ड है। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ FIA में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की पेशी से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी और इदारे से तफ्तीश करवाई जाए। मुतनाज़ा कानून साजी पर स्पीकर कौमी असम्बली ने 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। स्पीकर ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमाओं की मुशावरत से कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी अपने TORs को वक्तन फ़वक्तन भेजे गए मामलात से मुतालिक हतमी शक्ल देगी और अपनी सिफारिशात स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन करें आसिफ बशीर चौधरी। आसिफ, क्या मज़ीद तफसीलात इससे मुतालिक हैं आपके पास? जी, ये जो कमेटी आज तश्कील दी है स्पीकर कौमी असम्बली ने, ये गुज़श्ता दिनों जो 21 बिल पास हुए थे, मुतनाज़ा कानून साजी हुई थी, उसी तनाजुर में इस कमेटी को तश्कील दिया गया है। कमेटी में हुकूमत की जानिब से वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर, वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा शामिल होंगे। इसके अलावा वफाकी वज़ीर बैन सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा भी होंगी और वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान जो हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे। अपोजिशन की जानिब से शाहिद खान अब्बासी, सरदार रियाज सादिक, राना सनाउल्लाह, शाहिदा अख्तर अली, नवीद कमर, शाजिया मरी और आगा हसन बलोच इस कमेटी का हिस्सा होंगे। और ये जो है मुशावरत से तश्कील दी गई है अपोजिशन के साथ, तो तवक्को की जा रही है कि जो अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा आसिफ, ये जो बिल्स वापस आए हैं यही कमेटी रिव्यू करेगी या फिर मुतल्लिका जो कायमा कमेटीज हैं उनको बिल्स भेजे जाएंगे? जी, यही कमेटी उसके ऊपर अपना रिव्यू करेगी। ताहम अगर उसमें कोई कुछ चीजें प्रपोज करनी है तो प्रपोज करके मुतल्लिका कमेटियों को भेजे जाएंगे, जहां से हतमी मंजूरी के बाद उन्हें दोबारा ऐवान में लाया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बशीर चौधरी, आपने अपडेट किया। वैक्सीन से मुतल्लिक अपडेट ये कि पेशावर के अस्पतालों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस बैरून मुल्क जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तफसीलात जानते हैं शीबा हैदर से। जी शीबा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैबर टीचिंग अस्पताल में। खैबर टीचिंग अस्पताल में मर्द और ख़वातीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। यहाँ पर शहरी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। यहाँ पेशावर के अस्पतालों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। 8वें दिन से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मुझे वैक्सीन का प्रॉब्लम है। अब ये मैं जो वीज़ा तकरीबन 20 दिन बाकी है, मेरा वीज़े में टाइम खत्म हो रहा है। पेशावर के अस्पतालों में साइनोवेक, फाइजर और कैंसिनो वैक्सीन दस्तयाब है। फाइजर वैक्सीन उन शहरियों को लगाई जा रही है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है। दूसरी जानिब हमारे महकमा सेहत हुकाम से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जुलाई के पहले हफ्ते में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन अस्पतालों को फराहम कर दी जाएगी। जी
बरतानिया में मीडिया जवाबित में रद्दोबदल। हुकूमत का स्ट्रीमिंग कंपनियों की मजीद सख्त ज़ाब्ताकारी का फैसला। मंसूबे के तहत नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस और अमेजॉन प्राइम जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को BBC, स्काई और ITV जैसे रिवायती ब्रॉडकास्टर्स की तर्ज पर ऑफकॉम के तहत ज़ाब्ताकारी का सामना करना पड़ेगा ताकि दोनों के दरमियान मुसाबिकत कायम की जा सके। बरतानवी हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि वो चैनल 4 की निजकारी का इरादा रखती है। चैनल 4 सरकारी टेलीविजन चैनल है जिसकी 90% आमदनी इश्तिहारात से हासिल होती है। हुकूमत का कहना है कि निजकारी से चैनल 4 अपने ज़राए आमदन बढ़ा सकेगा, बैनुल-अक़वामी मंडियों तक रसाई हासिल कर सकेगा और स्ट्रीमिंग सर्विसेज का मुकाबला करने के लिए नए मवाद और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करने के काबिल हो सकेगा। नाक़दीन का कहना है कि बरतानवी हुकूमत के इस फैसले के सियासी मकासद हैं क्योंकि हुकूमती कंजर्वेटिव पार्टी के कई सियासतदान चैनल 4 पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा चुके हैं।